मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गांव का व्यक्ति वहां जाएगा, कुर्सी में बैठेगा तो पैसा भी जरूर देगा। सुविधा चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी और वह जेब ढीली करने के लिए व्यक्ति तैयार है और वह उस प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। सरकार टूल किट उपलब्ध करा रही है, बैंक लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ते में बिना किसी गारंटी के लोन। तो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा और उसकी देखा देखी गांव आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली है और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी आज और अब तक कुल हस्तशिल्पियों की संख्या को हम देंगे तो लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक इस योजना के साथ जोड़ दिया है। 68,400 अधिक यानी 412 पहले हम दे चुके हैं, उनका प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करा चुके हैं। आज 21 से 22,000 लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो लगभग 1 लाख लोग अब तक परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी इससे प्रशिक्षित होगा और वह टूल किट उपलब्ध होगा। और मैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से कहूंगा, अगले 3 महीने का एक लक्ष्य तय करिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75,000 नए कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट उपलब्ध करा सकें। इसके लिए अभी से कार्य योजना बनाना हर एक स्तर पर। देखा ना, गांव का बेचारा हलवाई, उसके पास अपनी हुनर है और जब अपना भोजन बनाता है किसी भी बड़े से बड़े होटल को और कारीगर को फेल कर सकता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। हमने कहा हम देंगे। गांव का मोची, गांव का नाऊ, गांव का राजमिस्त्री, गांव का कारपेंटर, जो बढ़ई है, हर एक फील्ड का व्यक्ति, क्यों नहीं उसको मंच मिलना चाहिए? क्यों नहीं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए? और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम। और मेरा आग्रह होगा विभाग से कि अगले 3 महीनों का लक्ष्य हो 75,000 ऐसे कारीगरों को हमें इस योजना के साथ जोड़ करके उनका निश्चित प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान चाहे इन बहनों का प्रशिक्षण होता है जिसमें इन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है या फिर बढ़ई का, यद्यपि उसके पास पहले से हुनर है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दे करके फिर भी कुछ नई तकनीक के साथ जोड़ने, उसके पास परंपरागत उसके जीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है कि वह इस अभियान के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ है, जन्म से सीखता है, लेकिन उसके पास तकनीक का अभाव है। उसको हम तकनीक के साथ जोड़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसको परेशानी न हो, प्रतिदिन उसको 250 रुपए मानदेय भी सरकार उपलब्ध कराती है। 250 रुपए प्रतिदिन का मानदेय का मतलब, जिससे वह प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो उसके बच्चे भूखे न रहे, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है
और तब अपने परिवार का पालन करता है, सम्मान के साथ करता है।